बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.3। देखते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम में आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है। हमें कहा गया है कि रो ऑपरेशंस की मदद से इसका इनवर्स मालूम करो। इस प्रॉब्लम के इनफैक्ट 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के अंदर आपको 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें रो ऑपरेशंस की मदद से उस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंडीशन ना लगाई जाए, आप पर ये कंडीशन ना लगाई जाए कि रो ऑपरेशन की मदद से करना है, तो इनवर्स कैसे मालूम करना है ये हम पहले सीख चुके हैं। फॉर्मूला वही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और हमने एक्सरसाइज 2.2 में इस तरह इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था। अब रो ऑपरेशंस की मदद से हमें कैसे करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दें। इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, लेट इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया हमने ए। 3 -1 6 1 3 4 -1 5 1। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आप पहले चेक करें कि क्या ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। 3 -1 6 1 3 4 -1 5 1। आप इसे जानते हैं कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। हम उस रो या कॉलम से एक्सपैंड करना पसंद करते हैं जहां पर ज्यादा जीरोस हों। यहां पर कोई जीरो है ही नहीं, सो हम अपनी मर्जी से किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, रो 1 से स्टार्ट ले एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहां पर आ गया 3 की रो और कॉलम छोड़ा 3 4 5 1। उसके बाद -1, रो और कॉलम छोड़ा 1 4 -1 1। उसके बाद +6, रो और कॉलम छोड़ा 1 3 -1 5। अब स्टूडेंट्स ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -20 माइनस माइनस प्लस 1 +4, चूंकि -4 वो फॉर्मूला का माइनस भी आएगा तो 1 +4 +6 5 +3 माइनस माइनस प्लस हो गया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -20, 3 -20 आप जानते हैं -17, -17 इंटू 3 इज -51, 4 + 1 5, 5 1s are 5, 5 + 3 is 8, 8 6 are 48। अब -51 + 48 is -3, -3 + 5 is 2। हम ये लिखेंगे as A is non-singular, so its inverse exists। हमने इनफैक्ट चेक किया कि इसका इनवर्स है भी या नहीं। ये ना हो कि हम रो ऑपरेशंस करते रहें और बाद में पता चले कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो डिटर्मिनेंट पहले मालूम करके ही हमने चेक कर लिया कि ये नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स हमें मालूम करना चाहिए। अब इनवर्स मालूम करना है, हमें कहा गया है कि आपने रो ऑपरेशंस की मदद से इनवर्स मालूम करना है। रो ऑपरेशन की मदद से किस तरह इनवर्स मालूम किया जाता है, उसके लिए स्टूडेंट्स प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे ऑगमेंटिंग
मैट्रिक्स ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑगमेंट कर रहा हूं मैं मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के साथ। ऑगमेंट मतलब इकट्ठा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह से इसे लिखा जाएगा। और यहां पर आप मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे 3 - 1 6 1 3 4 -1 5 1। और यहां पर स्टूडेंट्स आप डॉटेड लाइन लगाएंगे और डॉटेड लाइन के दूसरी जानिब आप लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के साथ इसे ऑगमेंट कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमारा प्लान क्या है स्टूडेंट्स? हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हम ये जो लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स ए है इसको बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर, तो उस वक्त यहां पर मैट्रिक्स ए का इनवर्स बन चुका होगा। ये स्टूडेंट्स हमारी टेक्निक है जिसको हम यूज करेंगे। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो हमारी तरतीब होगी वो जरा ध्यान से सुन लें। हम सबसे पहले यहां पर 1 बनाएंगे, फिर यहां पर 1 बनाने के बाद हम यहां पर 0 बनाएंगे, यहां पर 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद हम यहां पर 1 बनाएंगे। यहां पर 1 बनाने के बाद हम ऊपर और नीचे जीरोस बनाएंगे, फिर हम यहां पर 1 बनाएंगे, फिर यहां पर 1 बनाने के बाद हम यहां पर और यहां पर 0 बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा यानी तरतीब होगी। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो जो रो ऑपरेशंस इस्तेमाल होंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, उन रो ऑपरेशंस की वजह से ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स तैयार हो चुका होगा। अब ये जो रो ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हमने यहां पर 1, यहां पर 0 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 0 और फिर यहां पर 1 और यहां पर 0 और यहां पर 0 बनाना है। अब वो रो ऑपरेशंस क्या है स्टूडेंट्स? रो ऑपरेशंस में पहली बात, हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम एक रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे 2 ऑपरेशंस हैं जिनको हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर 1 बनाने के लिए एक रास्ता तो ये है कि मैं इस रो को यानी रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। 2 1s are 2, 3 - 2 यहां पर 1 आ जाएगा। एक रास्ता तो ये है, लेकिन एक रास्ता ये है कि मैं सिंपली रो 2 को रो 1 की जगह पर ले आऊं, यानी रो 2 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज कर लूं, यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म ही नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा R1 R2। अब ये जो मैंने लैंग्वेज यूज की इसका मतलब है कि R1 और R2 की मैं आपस में जगह बदल रहा हूं, इन दोनों की जगह बदल रहा हूं। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट साइड पर लिखूंगा, मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा रो इक्विवेलेंस, कि ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मैं लिखने जा रहा हूं वो रो ऑपरेशन के लिहाज से इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। यानी अब मैं यहां पर इक्वल लिख के मैं आगे नहीं चल सकता हूं, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, वो रो इक्विवेलेंस उसके साथ होगी। मैं यहां लिखूंगा इस तरह से लिखकर मैं इसके ऊपर लिख दूंगा R। रो इक्विवेलेंस बनने लगी है। अब मैं रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं। रो 2 रो 1 की जगह पर आ जाएगी 1 3 4 0 1 0 0 1 0 3 - 1 6 1 0 0। रो 3 as it is -1 5 1 0 0 1।
यहां पर हमने पर्दा लगा दिया, सेपरेशन शो कर दी। अब स्टूडेंट्स यहां पर 1 आ चुका। अब इस 1 की मदद से हम यहां पर 0 और यहां पर 0 लेकर आएंगे। अब 1 की मदद से इससे मुराद क्या है स्टूडेंट्स? हम रो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 1 जार 3, 3 माइनस 3 यहां पर 0 आ जाएगा। और अगर हम रो 1 को रो 3 में ऐड कर दें तो हमें यहां पर 0 मिल जाएगा, -1 + 1 यहां पर 0 मिल जाएगा। बाकी 5 + 3 8, 1 + 4 5 जो भी हो हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें फिलहाल यहां पर 1 बनाने के बाद यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है। बाकी कुछ भी होता है आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने ये नहीं सोचना कि बाकी क्या हो रहा है, आप सिर्फ यहां पर 0 बनाए, यहां पर 0 बनाए। अब हमारा जो ऑपरेशन होगा पहले हम लिखेंगे, यहां पर मैंने वर्ड लिख दिया बाय इंटरचेंजिंग R1 विद R2। अब मैं लिखूंगा बाय R2 - 3R1 और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 + R1। ये दो ऑपरेशंस मैं इकट्ठे लिखकर परफॉर्म करूंगा, लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। बाय R2 - 3R1 और दूसरा ऑपरेशन R3 + R1। ये दो ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं। लेफ्ट साइड पर मैं लिखूंगा उसी तरह से रो इक्विवेलेंट, R2 में चेंज आना है और R3 में चेंज आना है। R1 को एज इट इज कॉपी कर दे, 1 3 4 0 1 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करके हमने R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 1 जार 3, 3 माइनस 3 0, 3 3 जार 9, -1 -9 -10 आ जाएगा यहां पर। 3 4 जार 12, 6 - 12 इज -6। 3 0 0, 1 - 0 इज 1। 3 1 जार 3, 0 - 3 is -3। 3 0 0, 0 - 0 is 0। R3 + R1, -1 + 1 is 0। 5 + 3 is 8। 1 + 4 is 5। 0 + 0 is 0। 0 + 1 is 1। 1 + 0 is 1। आपने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने 2 दफा देखना है, ताकि आपको रो ऑपरेशंस किस तरह से किए जा रहे हैं, ये मेरा जो प्रोसीजर है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको अच्छी तरह समझ आएगा तो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 फिर आपके लिए समझना बहुत ही आसान होंगी। आप इसको 2 दफा देखिएगा। यहां पर हमने कर्टन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स अब देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की जाने। 1 बनाने के बाद हमने इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाया। अब हमने यहां पर 1 बनाना है। अब यहां पर 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें, अगर आपके ज़हन में अगर ये आइडिया आए कि आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो यहां पर आपके पास -1 तो आ जाएगा। उसको बाद में हम -1 से मल्टीप्लाई करके इस रो को 1 भी बना लेंगे। लेकिन एक और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि 3 1 जार 3 और इसमें ऐड होगा तो 0 + 3। ये जो आपने 0 बनाया है ना, ये बिगड़ जाएगा। ये जो आपने पहले काम एक कर लिया ना, वो खराब हो जाएगा। सो आपने इस तरह नहीं करना। आपने इसकी मदद से यहां पर 1 नहीं बनाना। हाँ, इसकी मदद से आप बना सकते हैं तो आप बना लें। आपका पहला काम यहां पर 1 बनाना है, लेकिन आपने रो 1 का इस्तेमाल नहीं करना। आप यहां पर पहुंच गए तो आप रो 3 का इस्तेमाल करके आप यहां पर 1 बना सकते हैं। फर्ज करें यहां पर 11 लिखा होता, मैं रो 3 को रो 2 में ऐड कर देता, -10 + 11 यहां पर 1 आ जाता। 0 + 0 से इधर कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरा जो बनाया हुआ काम है वो बिगड़ना नहीं था। अब यहां पर 1 दूसरा रास्ता क्या है, क्योंकि यहां पर तो अब 11 है नहीं। यहां इसकी मदद से 1 बनाना मुश्किल नजर आ रहा है। अब यहां पर 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी रो को -10 से डिवाइड कर देते हैं।
-10 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। ये इनफैक्ट तीसरा रो ऑपरेशन है जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया। मैं 3 रो ऑपरेशंस आपको दोबारा बता दूं। हम 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम एक रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर लिख रहा हूं बाय 1/-10 R2, यानी R2 को मैं 1/-10 या -1/10 भी आप कह सकते हैं, -1/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चेंज सिर्फ R2 में आना है, बाकी एज इट इज 1 3 4 0 1 0 0 1। -10 को -10 से मैंने डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब -6 को -10 से डिवाइड करेंगे, ये मेरा रफ एरिया, -6 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस कैंसल, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो ये आ गया 3/5, 3/5। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1/10 एज इट इज, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3/10 और यहां पर 0 मल्टीप्लाई हुआ -1/10 के साथ तो 0 ही आएगा। 0 8 5 0 1 1। यहां पर अगेन जो है कर्टन लगा दें। अब स्टूडेंट्स हमने इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है। अब देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 0 बन जाएगा, लेकिन 3 0 0 1 माइनस 0 यहां पर 1 ही रहेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पर 0 आ जाएगा। रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पर 0 आ जाएगा। मैं यहां पर 2 ऑपरेशंस लिखता हूं, बाय R1 minus 3R2 and R3 minus 8R2। यहां पर लिखेंगे अगेन रो इक्विवेलेंट, अब स्टूडेंट्स हमने R1 में चेंज लेकर आना है, लेकिन कैसे चेंज आना है, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 0 0 1 minus 0 is 1, 3 1s are 3, 3 minus 3 is 0, 3 3s are 9, 9/5, 4 में से 9/5 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 minus 9/5, 5 4s are 20, 20 minus 9 is 11, 11/5। 3 से मल्टीप्लाई किया, -3/10, 0 minus -3/10, तो ये आ जाएगा 3/10। 3 से मल्टीप्लाई किया 9/10, 1 minus 9/10, 1 minus 9/10, 10 1s are 10, 10 minus 9 is 1, ये आ जाएगा 1/10। 3 0 0 0 minus 0 is 0। रो 2 में कोई चेंज नहीं आना, यहां पर देखिए R1 है और यहां पर है R3, सो R1 में चेंज आना है, R3 में चेंज आना है। रो 2 एज इट इज लिख दी, 0 1 3/5 -1/10, 3/10 0। अब रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 8 0 0 0 minus 0 is 0, 8 1s are 8, 8 minus 8 is 0। 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 24/5, 24/5। ये पहला हमारा रफ पैच था, इसको मैं जरा अलहदा से कर दूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये हमारा रफ एरिया। दोबारा देखें, 8 3s are 24, 24/5, 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 5 minus 24/5, ये रफ एरिया, 5 minus 24/5, 5 5s are 25, 25 minus 24 is 1, 1/5। -8/10, 8 इसे मल्टीप्लाई किया, -8/10,
0 माइनस माइनस 8/10, तो ये आ जाएगा प्लस 8/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8/10 को सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो 4/5। 8 इससे मल्टीप्लाई किया, 8 3s are 24, 8 3s are 24, 24/10। अब 1 माइनस 24/10, 1 माइनस 24/10, 10 1s are 10, 10 minus 24 is minus 14, minus 14/10। सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -7/5, -7/5। 800, 1 minus 0 is 1। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 1 बनाना है। अब यहां पर 1 बनाने के लिए सबसे आसान, आप इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 1 बन जाएगा। हम ऑपरेशन लिखते हैं बाय 5R3। 5 से रो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। रो इक्विवेलेंट सिर्फ रो 3 में चेंज आना है। रो 1 रो 2 को एज इट इज कॉपी करते हैं। 1 0 11/5, 3/10, 1/10, 0, 0 1 3/5, minus 1/10, 3/10, 0। अब रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0, यहां पर आ गया 1, यहां पर 5 5 से कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 4, 5 5 से कैंसिल, यहां पर आ जाएगा -7, 5 1s are 5। अब स्टूडेंट्स इस 1 की मदद से हमने यहां पर और यहां पर 0 बनाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रो 3 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रो 3 को 11/5 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम ऑपरेशंस लिखते हैं, दो ऑपरेशंस बाय R1 माइनस 11/5 R3, और दूसरा ऑपरेशन R2 माइनस 3/5 R3। रो इक्विवेलेंट यहां पर स्टूडेंट्स हम ये लाइन ड्रॉ करना भूल गए, पर्दा लगाना भूल गए। अब स्टूडेंट्स हम R3 को 11/5 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 0 को 11/5 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 इज 1। अब देखें जो पहले हमने काम किया हुआ है ना, वो बिगड़ नहीं रहा, यहां पर 1 ही आएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 11/5, 0 माइनस 0 इज 0। 1 के साथ 11/5 मल्टीप्लाई हुआ, 11/5 माइनस 11/5 0। 4 के साथ 11/5 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 44/5। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं रफ एरिया एक बना रहा हूं। 4 के साथ 11/5 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 44/5, तो 3/10 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 3/10 माइनस 44/5। यहां से स्टूडेंट्स 10 LCM, 5 2s are 10, 44 2s are 88, माइनस 85/10। अब यहां पर 5 से कैंसलेशन होगी तो यहां पर 17, यहां पर 2, माइनस 17/2 हमें रिजल्ट हासिल हुआ। ये बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहां पर गलती हो सकती है, माइनस 17/2। अब स्टूडेंट्स -7 को हमने 11/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 77/5, लेकिन माइनस है तो माइनस 77/5। अब 1/10 में से हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1/10 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 77/5। अगेन 10 LCM, 10 1s are 10, तो यहां पर 1 आ गया, 5 2s are 10, तो 77 2s are 2 7s are 14, 2 7s are 14 प्लस 15, 155/10।
अब 5 से कैंसिलेशन हुई, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 31/2 यहां पर हमें हासिल हुआ। इसको स्टूडेंट्स हमने 11/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 के साथ कैंसिल हुआ, हमें मिला 11। 0 में से जब हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 11 इज -11। 5 5 के साथ कैंसिल हुआ, बाकी रह गया 11, 0 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -11। अब रो 2 में भी चेंज आना है। रो 3 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 0 - 0 इज 0, यहां पर 0 1 - 0 इज 1। जो हमने पहले काम किया देखें वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप तरतीब अपनी दुरुस्त रखें तो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने इस लेक्चर को एक दफा नहीं 2 दफा देखना है, क्योंकि इसकी बेस पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 इसकी बेस पर ही आपको अच्छी समझ आएगी। 1 से मल्टीप्लाई किया आपने 3/5 को, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 3/5 - 3/5 इज 0। 4 से मल्टीप्लाई होगा 3/5 तो 4 3s are 15, 4 3s are 12, 12/5। अब -1/10 माइनस, अब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है 3/5 को, तो 12/5 यहां पर आ रहा है। यहां पर आपके पास 10 LCM -1 माइनस 5 2s are 10, 2 12s are 24, -25/10। अब यह आ गया -5/2, -5/2। 3/5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 7s are 21/5, लेकिन ये -21/5 आएगा तो 3/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21/5। 10 LCM ये आ गया 3 प्लस 5 2s are 10, तो ये 42 आ गया। 45/10 ये आ जाएगा 9/2, 9/2। अब स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3/5, तो 5 5 के साथ कैंसिल, 0 5 5 के साथ कैंसिल तो 0 -3, तो ये आ जाएगा -3। लास्ट रो एज इट इज 0 0 1 4 -7 5। ये स्टूडेंट्स कर्टन। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका होगा तो इन द मीन टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर हमारा ए इनवर्स आ चुका होगा। हियर रो इक्विवेलेंस स्टूडेंट्स हमारी आ चुकी है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। हेंस ए इनवर्स स्टूडेंट्स मैं लिखने जा रहा हूं -17/2, 31/2, -11, -5/2, 9/2, -3, 4, -7, 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए का इनवर्स आ चुका। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इसे ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर हासिल होगा। ये स्टूडेंट्स हमने रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर ए इनवर्स मालूम करना सीखा। स्टूडेंट्स हम इसी पैटर्न पर कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। हमें उस सूरत में करना क्या होगा आपको बोर्ड 1 पर जाकर बताता हूं। स्टूडेंट्स अगर कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर हमें कहा जाता कि आप ए इनवर्स मालूम करें, तो हमने ये जो मैट्रिक्स ए है इसके नीचे ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके नीचे लिखना था। अब हम कर रहे थे रो ऑपरेशंस, फिर हमने करने थे कॉलम ऑपरेशंस, यानी कॉलम वाइज हमने ऑपरेशंस करने थे। और उस वहां पर भी आप दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
एक कॉलम का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में आपको लेफ्ट साइड पर सी लिखना है इस तरह से, कॉलम इक्विवेलेंट। और ये एक बड़ा, जिस तरह ये लंबाई में है मैट्रिक्स, वो हाइट में एक मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और जब ऊपर वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो नीचे वाला मैट्रिक्स उस वक्त ए इनवर्स बन चुका होगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप 2 दफा देखिएगा ताकि आपको रो ऑपरेशंस की भी समझ आ जाए और रो ऑपरेशंस की तरतीब भी समझ आ जाए कि आपको किस तरतीब से चलना है। ये तरतीब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। आप इस प्रॉब्लम के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।